न्यू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सैमसंग के बारे में हम सब जानते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने सैमसंग की कोई प्रोडक्ट कभी भी यूज़ ना की हो। दोस्तों सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसके पूरी दुनिया में 3,50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों या LEDs या कुछ और, सैमसंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन ब्रांड में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग शुरू कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये हैरत अंगेज कहानी 1 मार्च 1938 को शुरू होती है जब एक कोरियन आदमी जिसकी जेब में उस वक्त सिर्फ $27 थे ने कोरिया के शहर टाइगो में एक ग्रोसरी स्टोर खोला। ये एक छोटी सी कंपनी भी थी जो पूरे शहर में सब्जियां, मछलियां और नूडल्स बेचा करती थी। यानी सैमसंग की शुरुआत मछलियां और सब्जियां बेचकर हुई थी। उस वक्त ली के छोटे से स्टोर में इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे, लेकिन ली ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को टाइगो से कोरिया के दूसरे शहरों में फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कोरियन वार शुरू हो गई। इस वक्त कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था जो कि अब बढ़कर साउथ और नॉर्थ कोरिया यानी 2 ममालिक बन गए हैं। कोरियन वार की वजह से ली के इस स्टोर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत जल्द ही इसने टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू कर दिया। ये चाहता था कि कोरिया में जंग के बाद अपने कारोबार से अपने मुल्क को फिर से खड़ा करने में मदद करे। कोरियन हुकूमत भी ऐसे लोगों को मदद करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकें, और इसका फ़ायदा ली को बहुत ज़्यादा हुआ। दोस्तों अब आप सोच ही रहे होंगे मछली, सब्जी, नूडल्स और टेक्सटाइल्स का बिजनेस करने वाली सैमसंग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कैसे आ गई। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि ली ने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को कामयाब होता हुआ देखकर सैमसंग को फैलाने का फैसला कर लिया। इसने इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज और दूसरे कई बिजनेस शुरू कर लिए, और फिर इसी तरह 1960 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में कदम रखा, और यही वो फैसला था जिसने सैमसंग को दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज में से एक बना दिया। सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर सुवॉन में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। ये 1970 की बात है जब सैमसंग ने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना शुरू कर दिया। 1972 में सैमसंग ने वॉशिंग मशीन भी बेचना शुरू कर दी, और तब तक ये लाखों टीवी बना चुके थे। 1980 से पहले सैमसंग ने कलर टीवी और ओवन भी बनाना शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ सैमसंग दूसरी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे कंस्ट्रक्शन और केमिकल्स। और दोस्तों 1980 में टेलीफोन बनाना शुरू कर दिए। सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि मोबाइल फ़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ईजादात में से एक है और ये इनके लिए मुफीद साबित होगा, और ऐसा ही हुआ। 1987 में सैमसंग को शुरू करने वाले ली की डेथ हो गई, लेकिन उसने सैमसंग को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा कर दिया था जिसके बाद सैमसंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैमसंग ने जब अपनी गैलेक्सी स्मार्टफोन सीरीज़ लॉन्च की थी तो ये दुनिया भर में मशहूर हो गई। 2006 में सैमसंग दुनिया में सबसे ज़्यादा टीवी बनाने वाली बड़ी कंपनी बन गई। यानी इंसान सोचता कुछ और है और ज़िंदगी कहां से कहां ले जाती है। दोस्तों ली ने सोचा तक नहीं होगा कि सब्जियां, मछलियां बेचने वाली छोटी सी कंपनी एक दिन कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक ऐसा स्टोर जिसमें सिर्फ 40 लोग काम करते थे आज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुलाजमत फराहम कर रहा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ही नहीं बनाता, बल्कि कंस्ट्रक्शन, बहरी जहाज़ बनाने का सेक्टर और इस जैसे कई बिजनेस सैमसंग चला रहा है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया का सबसे पहला फाइटर जेट भी सैमसंग ने बनाया था। सैमसंग का लोगो जो आज हम देखते हैं, ये लोगो 1993 में बनाया गया था। दोस्तों अगर आपको ये सैमसंग की स्टोरी पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।